नमस्कार, मैं शिष्ट और आप देख रहे हैं वंदे मातरम इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम मैं मौजूद हूँ ली मेरिडियन होटल में, जहाँ पर प्रमोशन हो रहा है अयोध्या की रामलीला का। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आए हुए हैं। उन लोगों में इतना उत्साह है कि अयोध्या की भूमि पर कोरोना काल के बाद एक नए तरीके से रामलीला का आयोजन होने वाला है। उसी के बारे में आज हम जानते हैं कि ये सारे कलाकार कितनी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। You can call me Jess. मैम, आप हमें ये बताइए कि जो अयोध्या की रामलीला है उसमें आपका किरदार क्या है? जी, अयोध्या की जो रामलीला है इसमें मैं माता कैकेयी का किरदार निभा रही हूँ, जो कि राम जी की दूसरी माता हैं। हाँ, क्योंकि उनके बिना तो ये पूरी रामायण अधूरी थी। जी। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इसमें ये रोल करके? अभी तो रोल करना है, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और बहुत ही भारी भरकम रोल है ये, कुछ नॉर्मल रोल नहीं है, क्योंकि एक वही थी जिन्होंने राम जी को डायरेक्ट किया था कि आप वनवास जाएंगे, वो भी 14 सालों का। पहले वो नहीं भेजना चाहती थी, बट जब मंत्रा ने आकर उन्हें बताया कि 14 साल का ही वनवास देना चाहिए, तो उन्होंने अपनी आज्ञा जो है राम जी से बोला और राम जी ने बड़े प्यार से उसको स्वीकार किया और चले गए। आप हमें ये बताइए कि किस तरीके से आपने ये प्रैक्टिस तो अभी कर रहे हैं, लेकिन आपका कितना उत्साह है कि आप ये जाके डायरेक्ट मंच पर जाके अयोध्या में ये किरदार निभाएंगे और वहाँ के लोगों को कितना पसंद आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ, सौभाग्यशाली कि मुझे राम जी की जन्मभूमि में जाकर ये रोल प्ले करना है। ये काम आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है और वो भी माता का रोल है। माता का रोल यानी कि सबसे ज़्यादा हैवी रोल तो आपका ही है। जिस तरीके से मतलब आपका पूरा किरदार है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कोरोना काल में आपकी ये जो सारी भूमिकाएं थी, जो रामलीला बंद हो गई थी, अब जो खुलेगी तो कितना लोगों का आना होगा और लोग बाग कितने उत्साह के साथ आएंगे? क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी लोग आने वाले हैं। आई थिंक अब जो है ना, लोग वो ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो जो 2 साल जिस तरह से वो लॉकडाउन में बंद थे, ना वो टीवी पे देख सके इसे, ना वो रियल में जाके कुछ भी फंक्शन, कुछ भी है रामलीला कहीं पे भी देख नहीं सके। और राम जी के भक्त तो देश देश में हैं, करोड़ों की संख्या में है, हज़ारों में तो है नहीं, और अब पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है, तो एक्साइटमेंट आई थिंक ट्रिपल है, नॉट इवन डबल। यूनिक वाली है, क्योंकि एक हमारे माइंड में सेटअप बैठा हुआ है ना पुराना ही वाली रामलीला। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रामलीला जो है सेटअप बिल्कुल नया है और बहुत ज़्यादा इस पे कमेटी हैं, उन्होंने स्पेंड किया है। तो हम ट्राई करेंगे कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर सके रामलीला का, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट दिखेगी, और ये वर्ल्ड वाइड जो है प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो सारे नज़र आ रहे हैं। जी, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, भाग्यश्री हैं, और बिंदु दारा सिंह जी हैं, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थे हमारे साथ यहाँ पर। गुफी पेंटल जी हैं, राहुल बुचर जी, जो हमारे सबसे बड़े स्टार जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और बॉबी मलिक जी, जो इतने सालों से अयोध्या की रामलीला जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो ये सबके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। एंड आफ्टर कोरोना तो सबको ये एक्सपेक्टेशन है दैट बहुत अच्छे से हम कर पाएँ, और डबल एक्साइटमेंट है, ट्रिपल। थोड़ा एक्साइटमेंट सबको ये भी है ना कि कोरोना के बाद एक तो राम मंदिर बनवाया जा रहा है अयोध्या में, सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। दूसरी बात, वहीं पर रामलीला होना भी बहुत बड़ी बात, और जिसमें इतने बड़े कलाकार आ रहे हैं जी, तो उसके लिए हम लोग खुद उत्साहित है। तो आम पब्लिक की तो बात अलग है। बिल्कुल अलग है। मेरे को लगता है आपको भी आना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर हमसे आप गुफ्तगू करें, हम ये कहेंगे कि आप वहाँ पर आइए और आप आँखों से खुद उसे एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि वो वन टाइम एक्सपीरियंस है लाइफ में। ये सिर्फ रामलीला नहीं है, राम जी की जन्मभूमि अयोध्या, जो भी जाएगा ना सौभाग्यशाली है। आप गए हैं अभी वहाँ पर? मैं पहली बार जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ, मोर देन एनीथिंग एल्स। आई होप सो बॉबी जी हमें भी बुलाएं तो हम भी वहाँ तक जाएं, क्योंकि यहाँ तक तो उन्होंने हमें बुलाया है ना। क्यों नहीं बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे, और आना चाहिए आपको। थैंक यू मैम। थैंक यू। है बिना राम के, तो आइए हम ज़्यादा देर ना करते हुए राम जी से आप लोगों को मिलवाते हैं, जो कि स्पेशल अयोध्या से आज दिल्ली आ चुके हैं।
तो सर नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। पहले आप अपना नाम बताइए क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते मेरा नाम है राहुल बुच्चर और इस साल पिछले साल की तरह इस साल भी मैं अयोध्या की रामलीला में श्री राम के किरदार को निभाने की चेष्टा करूंगा और मैं चाहता हूं कि भगवान श्री राम आपके अगर मीडिया के माध्यम से भी मेरे को आशीर्वाद दे दे तो बहुत मेरा सौभाग्य होगा। सर राम जी का जब आप रोल प्ले कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर राम जी की कृपा तो रही होगी ना, तभी आपको इतना बड़ा रोल मिला है कि बिल्कुल, पूरी रामायण। बिल्कुल। और उससे सौभाग्य की बात क्या होगी कि आपको ये प्ले करने के लिए अयोध्या में जाना पड़ रहा है, राम की भूमि इससे में। बड़ा सौभाग्य मेरा हो नहीं सकता। मुझे ऐसा वाकई लगता है, पिछले साल से लग रहा है कि किसी भी भगवान जी का अगर आप कैरेक्टर निभाते हैं मंच पे तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनका आशीर्वाद आपको ना मिले या वो आपका चयन स्वयं ना करें। जब तक वो आपका चयन स्वयं ना करें तब तक आप कैरेक्टर नहीं निभा आपके सकते। ऊपर तो कृपा पूरी हो रही है अब इस ना। साल हो जाए, बस 25 सितंबर आ जाए और इस साल कृपा हो जाए और उसके बाद बात करेंगे 5 अक्टूबर को। अच्छा सर, आप हमें ये बताइए कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, कि कितने आप एक्साइटेड हैं कि ये रोल प्ले करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है ये तो मैं सबसे पहले तो अपने प्रोड्यूसर बॉबी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले साल मुझे इस कैरेक्टर के लिए पूछा और मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग तरीके के कैरेक्टर अपनी ज़िंदगी में निभाए और श्री राम का कैरेक्टर निभाना आसान नहीं है क्योंकि आपको अपने अंदर बहुत पूरा एक 360 डिग्री चेंज लाना पड़ता है, नहीं तो आप ये कैरेक्टर नहीं निभा सकते। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर को निभाने के लिए हिम्मत दी, मोटिवेशन दी और उसके बाद मैं बद्रीनाथ जी भी गया और वहाँ से तो मेरे को पूरी मोटिवेशन मिली। एंड जब हमारा पहला टेलीकास्ट हुआ पहले नवरात्रे वाले दिन अयोध्या जी से, तो मेरे को हज़ारों मैसेजेस आए, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, और इफ़ नॉट लैक्स देन हज़ारों मैसेजेस आए और सब ने, बहुत लोगों ने अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग स्टेट्स से, जो मेरे को नहीं भी जानते, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार बरसाया। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ, तो ऐसा लगा मुझे। तो सर कितना कॉन्फिडेंस आपका बड़ा है कि मतलब अब आप बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि वहाँ पर आप ये कर सकते हैं? देखिए अब वो कहता है ना, मरता क्या ना करता वाली बात है। अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं विचलित हो जाऊं। विचलित होना तो अब हो नहीं सकता क्योंकि सेकेंड ईयर है। पहले साल में थोड़ा सा विचलित था और आप एक्साइटमेंट की बात कर रही थी तो मैं कम्प्लीटली पिछले साल से, आज 15 महीने हो गए, मैं तब से एक्साइटेड हूँ कि मैं अगले साल निभाऊंगा और अगले साल के लिए आज से ही एक्साइटेड हूँ। तो सर आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से आप जब वहाँ पर राम जी की जन्मभूमि पर जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो रामलला जी के दर्शन करूंगा, मैं रामलला मंदिर जाऊंगा, फिर हनुमानगढ़ी जाऊंगा और उसके बाद सरयू तट पे बैठ के थोड़ा सा मेडिटेट करूंगा और उसके बाद ही अपना कोई भी कार्यकाल शुरू करूंगा। यहाँ पर राम जी देख लिए, सीता जी देख ली, नारद मुनि जी भी देख लिए, आपकी माताएं भी देख ली, पर आपके भाई लक्ष्मण ने दिखाई दी और हनुमान जी हमारे अधूरे हैं। हनुमान जी हमारे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, शायद आप उस टाइम नहीं आ पाई होंगी, यहीं पे हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसी जगह पे। और विंदु दारा सिंह जी हैं, दारा सिंह साहब के सपुत्र हैं और वो श्री हनुमान जी की सेवा करते हैं और पिछले कई सालों से उनका परिवार हनुमान जी की सेवा करता आया है और वही हमारे हनुमान जी का किरदार निभाने की चेष्टा कर रहे हैं इस बार भी। और जहाँ तक मेरे भाई लक्ष्मण का सवाल है तो बहुत बड़े स्टार हैं, निरुआ आपने नाम सुना होगा, जो यादव जी हैं, अभी आजमगढ़ से इलेक्शन जीत के लोकसभा के अभी जीते हैं, हाल ही में जीते हैं और उन्होंने लक्ष्मण जी के किरदार को निभाने के लिए अपनी सहमति, अपनी रजामंदी दी है और 5 दिन तक आप निरुआ जी का मेरे साथ वहाँ पे मंचन देखेंगे, 5 से 6 दिन। जी, तो सर आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है कि हाँ मतलब एक गर्व होता है ना, वो महसूस हो रहा है या नहीं? गर्व तो मेरे हिसाब से हर देशवासी को होना चाहिए और देशवासी से ज़्यादा हर विश्ववासी को होना चाहिए क्योंकि जो राम जी हैं वो पूरे विश्व के हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे रामलीला का प्रमोशन होना, 5 स्टार होटल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना, इतने बड़े भव्य मंचन होना, इतना बड़ा भव्य मंचन होना और इतनी अच्छी प्रोडक्शन, इतने अच्छे कैरेक्टर्स, 17-18 बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ और करोड़ों लोगों का देखना। इस बार हम 50 करोड़ लोगों से कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, 20 हज़ार लोग वहाँ पे स्वयं साक्षात दर्शन करने आएंगे मंच का और देखेंगे रामलीला अपनी आंखों के सामने। तो इससे ज़्यादा खुशी और सौभाग्य की बात तो एक हिंदुस्तानी क्या, एक विश्ववासी के लिए नहीं हो सकती। अच्छा सर, मैं
एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि आपकी ना वाणी में भी वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो एक राम जी के किरदार में होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि मैं पिछले 15 महीने से एक्साइटेड हूँ और मैं पिछले 15 महीने से इस कैरेक्टर को जी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस कैरेक्टर को जी नहीं रहा, तो मेरे नॉर्मल हाव भाव में ये कैरेक्टर इतनी अच्छी तरह से घुल मिल गया है मेरे ब्लड के अंदर। करते हैं इस तरीके का कि फैमिली के आगे आ जाए कि हाँ आप राम जी के रोल में प्रकट हो गए हैं? नहीं, फैमिली के आगे तो इतनी शर्म आती है कई बार कि ये सब करना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो आपके नॉर्मल ज़िंदगी में, आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें जब वो खुद डिफरेंस देखते हैं तो बोलते हैं यार वाकई राम जी आ गए आपके अंदर। जी, थैंक यू सर। आप मुझे ये बताइए कि आज आप सीता का किरदार जो प्ले करने वाले हैं उसके लिए आपको कितना उत्साह है, क्योंकि सीता का प्ले बहुत ही ज़्यादा हैवी प्ले है। माता सीता का रोल प्ले करना तो बहुत ही चैलेंजिंग है। बहुत खुश हूँ मैं कि मुझे ये रोल प्ले करने को मिला है और बहुत अंदर उत्सुकता है कि मैं ये प्ले करूँगी कैसा, मतलब मुझे अपने परफॉर्मेंस पे पूरा भरोसा है, पर लोगों को कैसा लगेगा वो देखने को मैं बहुत उत्सुक हूँ। और स्पेशली अयोध्या में परफॉर्म करना है और अयोध्या का एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, एक अलग ही स्पिरिचुअल पावर मिलती है आपको वहाँ से। तो मुझे लगता है कि वहाँ जाकर तो मैं अपना पूरा दिल देने वाली हूँ अयोध्या में, तो और पूरे अच्छे से मैं अपना परफॉर्मेंस दूंगी वहाँ पर। दीक्षा जी, हमें ये बताइए कि आपको जब ये पता चला कि आप इस किरदार के लिए चुने गए हैं तो उसके पीछे की पूरी स्टोरी हमें बताइए। जी, मैंने राहुल सर के साथ जो हमारे श्री राम का रोल निभा रहे हैं, मैंने उनके साथ ऑलरेडी प्लेस कर रखे हैं और उन्होंने मेरा काम देखा और मैंने उनके साथ माइथोलॉजी प्ले किया है। और तो वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि आप ऑडिशन दो माता सीता के रोल के लिए। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा वो थी, परेशान सी थी कि मैं कैसे दूंगी, मतलब माता सीता का एक रोल, वो इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा कैरेक्टर है, मैं कैसे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। माइंड में थोड़ा सा वो क्वेश्चंस आते हैं आपके। बट देन आई गेव माई ऑडिशन, मैंने अपना ऑडिशन दिया। मैंने 2-3 ऑडिशंस लिए, बहुत लोग आए थे एंड मुझे बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं थी कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी। मैंने अपना पूरा 100% दिया। तो उसके बाद जाकर सर ने जब मुझे बताया दैट आई एम फाइनली डूइंग दिस रोल, आई वॉज लाइक, एक मन में और उत्सुकता बढ़ गई और नर्वसनेस बढ़ गई, क्योंकि माता सीता का रोल अब मुझे उसी कैरेक्टर में पूरे, जब से मई जून से हम ये इसके कार्यक्रम का तैयारी कर रहे हैं, तो मई से लेकर अभी तक मैं इतना अपने आप को उस रोल में घोल चुकी हूँ कि मैंने हर चीज़, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती है आपके आसपास, वो सब चीज़ें भी हटाकर मैं अपने पूरे कैरेक्टर पे ध्यान दे रही हूँ। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके का आपका कैरेक्टर है माता सीता का, उसमें नॉर्मली हिंदी तो नहीं होती है। हाँ जी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, तो क्या आप घर पर भी अपने वही चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं? नहीं, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बचपन से कभी संस्कृत पढ़ी नहीं है। बट जब मुझे कोई रोल आता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी माइथोलॉजिकल कर रखा है एंड उसमें भी बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप बोल नहीं पाते, आपको उसका उच्चारण करने में आपको प्रॉब्लम होती है। बट वो प्रैक्टिस से आप वो पूरा उसको ठीक कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने माता सीता के रोल के लिए भी यही अपना प्रैक्टिस रखी है कि मैं हिंदी बुक्स पढूं, हिंदी का उच्चारण ज़्यादा करूं, हिंदी के वर्ड्स देखूं कि क्या बोला जाता है, क्या नहीं बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, वो सब चीज़ें। क्योंकि इस अभी के ज़माने में हम हिंदी इंग्लिश हमारा चलता है, बट इस रोल के लिए मुझे प्रॉपर हिंदी का उच्चारण करना है। बेटे की जगह पुत्र है, एग्जैक्टली। हाँ, माता सीता, मम्मी बोलते हैं, मॉम हो गया है, माता होगा। हाँ, यही सब चीज़ें हमें मैंने अपने आप में चेंज करी है कि लोग आजकल इंग्लिश को अपनी मातृभूमि मानते हैं, क्योंकि लोग बोलते ही इंग्लिश है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें हिंदी इतना लेवल कम हो गया है हमारी मातृभूमि का, कि मातृभाषा का, कि हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। और लोग ये चीज़ समझते नहीं है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे सब लोग बढ़ाते हैं। जैसे मेरी 2 मातृभाषा है, कश्मीरी और हिंदी,
दोनों में मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रॉपर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने कभी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं किए, ऐसे बोला नहीं है, हम नॉर्मल हिंदी बोलते हैं, लेकिन वो जो हिंदी जो प्रॉपर उच्चारण होता है वो हमने कभी नहीं किया। तो और मुझे खुशी है कि मुझे ये रोल्स मिलने, एक चैलेंजिंग रोल्स मिल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप ये एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आगे जाकर आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो आप हमें उसका एक छोटा सा कोई भी एक दोहा या कुछ भी आपका एक डायलॉग हो ना, वो सुनाइए। मैं आपको सुनाती हूँ, एक मिनट। वो एक अपने कैरेक्टर का रोल बताऊंगी, सुनाऊंगी। देवी देवी कहकर न मुझे मत शब्द बाण से मारो तुम, हे पुत्र तुम्हारी माँ हूँ मैं, मत देवी कह पुकारो मुझे। थैंक यू मैम। राम और सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के बिना तो पूरी तो ये नारद मुनि के बिना भी नहीं कही जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं कि नारद मुनि हर जगह पहुंचते हैं, उनका एक किरदार इतना भारी है कि जिसे निभाना आसान नहीं है। इसी के लिए आज हमारे साथ प्रस्तुत हैं गोपी जी, जिन्होंने ये किरदार निभाया है। उनसे पूछते हैं कि नारद मुनि का ये किरदार किस तरीके का रहा, क्योंकि अब से पहले उन्होंने एक किरदार और निभाया था शकुनी मामा का, जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और वो बहुत अच्छे से निभाया गया था। मुझे लगता है कि आज भी उनको शायद शकुनी मामा के नाम से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता होगा, ना कि उनके नाम के ज़रिए। लेकिन सर का नाम गोपी सर है, मैं आपको बता देती हूँ। तो सर पहले आप हमें ये बताइए कि आपने नारद मुनि का जो रोल किया है, तो अब आप आगे करने वाले किस तरीके का आपके साथ वो होने वाला है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पहले शकुनी मामा वाला था, तो अब भी थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है। जी नमस्कार मेरे चाहने वालों, और सृष्टि जी को भी नमस्कार। हाँ ठीक है, पहले मैंने शकुनी किया था, अब मैं नारद कर रहा हूँ। और शकुनी वैसे भी अभी भी हम लोग प्ले कर रहे हैं, जिसका नाम है महाभारत द एपिक टेल, और वो अभी कल हमने रात को भी मंचन किया था पंजाबी बाग क्लब में, तो वो भी चल रहा है। और अभी ये नया किरदार है जिसका नाम है नारद मुनि, और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी तक तो हम अभ्यास कर रहे हैं। अगले महीने इसका जब मंचन होगा तो आप लोग देखेंगे कि अयोध्या की रामलीला में एक बहुत ही एक पवित्र एटमॉस्फेयर एम्बियंस रखा गया है। बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, चारों तरफ से हिंदुस्तान के टॉप कलाकार आ रहे हैं। तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम श्री राम के जो पाठ हैं, जो उनके एक जीवन जीने के अध्याय हैं, उनको हम इस पीढ़ी को सुनाएंगे। अच्छा लगता है बहुत। सर आप मुझे ये बताइए कि जैसे हमारे साथ क्योंकि उस टाइम तो अखबार नहीं होते थे, न्यूज़ चैनल नहीं होते थे, बिल्कुल। तो आपका किरदार एक न्यूज़ चैनल वाला ही है कि सबसे पहले खबर आपको ही पहुंचानी है। हाँ, तो आप कितना एक्साइटेड हैं ये रोल प्ले करने के बहुत लिए? एक्साइटेड है। आप जैसे पत्रकारों को सीखना चाहिए कि सिर्फ चिल्लाने से और शोर बचाने से नहीं समाचार इधर उधर किए जाते, प्यार से भी किए जाते हैं। तो वो नारद मुनि से कुछ सीखना चाहिए आजकल के पत्रकारों को। जी। और सर जहाँ से न्यूज़ ना मिले तो वो भी नारद मुनि अच्छा सा काम कर देते थे। बिल्कुल, कि न्यूज़ बन जाती थी। बिल्कुल न्यूज़ बन जाती थी, और उसमें भी उनका कुछ ना कुछ ऐसा भाव छुपा होता था जिसमें कि वो मानवता की रक्षा करें, और उसमें एक स्वार्थ की भावना नहीं होती थी, निस्वार्थ काम करते थे। जी। वो लगता है लोगों को कि वो बड़े स्वार्थी हैं, लेकिन स्वार्थ नहीं था उसमें भी। मानवता के लिए कुछ अच्छी बातें होती थी। जी। तो सर आप एक कुछ डायलॉग होगा आपका? नहीं, मैं अभी सुना नहीं सकता, क्योंकि हम अभी अभ्यास में हैं, जी। और जब तक परिपूर्ण नहीं होगा हम आपको नहीं सुना सकते। कोई बात नहीं सर, हम स्पेशल आपकी ये रामलीला जरूर हाँ, बस देखेंगे। इतना ज़रूर है। जी। नारायण नारायण। थैंक यू सर सो मच।